450 450 डिवाइड बाय 1050 इंटू 100, इतना ही करना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ये किससे कट रहा है? 5 से काटो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो ये हो जाएगा है ना 90। अब 3 से काटो तो ये हो जाएगा कितना? 30, 7, एक जीरो और छूट गया था क्या? 42 6/7%। आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो हानि परसेंट ज्ञात करें। थोड़ा क्वेश्चन मतलब एसपी और सीपी दिया है 5 और 4, सॉरी एसपी दिया है आपका 4 और सीपी दिया है कितना? 5, तो हानि कितनी हो गई? एक की। 1/5 मतलब 20%। खत्म। समझ पाए कि नहीं? आपको सीपी और एसपी का रेशो दिया हुआ है 4th क्वेश्चन में। आपको एसपी और सीपी का रेशो दिया है 5:4। अब हमेशा 5:4 ही दिया ना, 4:5 दिया है। 4:5 दिया है। अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा, लेकिन यहाँ सीपी बड़ा है तो लॉस हो गया। एक का लॉस 1/5 का मतलब 20%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th हो गया। करेंगे। चलो 5th क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। समझना, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, माना कि वो वस्तु क्या थी? 100, तो ये सीपी हो गया। 20% की हानि पर बेचा 80 क्या हो गया? 20% की हानि पर बेचा। फिर सेकंड बोलता है यदि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दो, इसको 40% बढ़ा दो तो 80 का 40% कितना हो गया? 32। 80 में 32 जोड़ो कितना हो जाएगा? 112। नेक्स्ट क्या बोलता है? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको, कितना ज्यादा है सीपी से? आंसर आ गया 12%। समझ में आया कि नहीं आया? एक वस्तु को 20% के लॉस पर बेचा तो 100 का 20% कितना हो गया? 80। फिर बोला है कि इसका 40% बढ़ा दिया तो 112, 32 बढ़ा दिया, 32 जोड़ोगे 112 में तो ये प्रॉफिट कितना ज्यादा परसेंट है? 100 से 12। अगर आप ये भी 12% निकालोगे तो फिर तो मतलब कुछ नहीं हो सकता जीवन में, है ना? ऊपर वाला फिर छोटे छोटे कंकर नहीं गिराएगा, 70, वो भी चट्टान फेंकेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। एक वस्तु को 7500 रुपए में खरीदा और 9375 रुपए में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 7500 रुपए में खरीदा और 9375 रुपए में बेचा, कितना एक्स्ट्रा? 1875 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले। और किस पर? 7500 में। तो 1875 7500 का कितना परसेंट है? 25 से कट जाएगा, 5 हाथ से मत काटो, जल्दी जल्दी काटो ना। 25 दिया 75, 30 हो गया। 25 सत्ते 175, बचा कितना? 87 में से 75 में 5 7 12, फिर बचेगा 125। 125 5, 25 5 105, 75 नीचे आ गया 3, फिर 25 25 आंसर आ गया। खत्म हो गया। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। नहीं आया समझ में? बना ही नहीं होगा। 1875 बटे 7500 कितना परसेंट है? 25 से डिवाइड करो। 25 दिया 75, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया।
ठीक है, ये 25 से डिवाइड होगा तो 25 सत्ते 175 बचेगा 125, बचा 125, 25 पंचे 125, इससे काटोगे तो 25 आंसर आ गया, खत्म हो गया ये लो। 25 एक जीरो बचा ना 100 का, वो सब कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मिलो 25 दिया 75, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से काटा 175 आया, फिर 25 3 से काटा तो 25 आंसर आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां, 25% की हानि पर 8400 रुपए में वस्तु बेचने पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो हानि हुई मतलब 75 बराबर है 8400 के, तो 100 बराबर कितने के, ठीक है, तो 3 बराबर है 8400 के, तो 4 बराबर कितने के, 8400। हाँ 8400 में 3 कितने में 8400 हो जाता है, कितना 84, जो 2 जीरो खत्म करो अभी, कितना 3 का डिवाइड करो 84 में कितना आएगा, 28 आया, 28 चौके कितना होता है, अब नहीं बन रहा 28 चौके निकालते तो 20 चौके कितना होता है 80 है ना, और 8 चौके कितना होता है 32, तो 80 और 12 132 टाइप का कुछ है ऑप्शन में क्या, 112 बोल दिया, 80 प्लस 32 112 कुछ है ऑप्शन में, आंसर आ गया, खत्म। नहीं तो अपन इंटू ही कर रहे हैं, नहीं आया समझ में, आ गया, किसको समझ में नहीं आया फिर से पूछ लो। हाँ मैंने बोला कि 25% की हानि हुई, 25% की हानि मतलब 75, तो 75 बराबर है 8400 के, तो आपको 100 निकालना है, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, मतलब 3 बराबर है 8400 के, तो कितना 4 बराबर निकालना है, अभी इसमें भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 28, ठीक है, फिर 28 में 4 का गुणा करना, 2 जीरो भूल जाओ, ये तो बचपन में रहेंगे अपने साथ जिंदगी भर, तो 28 में 4 का गुणा करोगे तो हमको बन नहीं रहा गुणा करते, तो 20 चौके कितना हो गया 80, और 4 अट्ठे कितना हो गया 32, अब 80 में 20 जोड़ो कितना हो गया 100, और बचे 12 तो 112 ऑप्शन देखो कहीं है क्या है, 2 जीरो लास्ट में लगा देना उसी से। तो इसको सीधे ऐसा करना था कि 3 बराबर 75% देख लिया, 3 बराबर 84 के, तो 4 बराबर कितने के, खत्म, तो 3 में ही अपन ने दिमाग में ही डिवाइड कर दिया और इनटू कर दिया। अब अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो विकलांग हैं हम लोग मानसिक रूप से, है ना, हम लोग को पोलियो की बूंद चाहिए। 8वां कर चुके हैं, यदि विक्रय मूल्य नहीं करें, देखो 8 वाला क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक है, बोला है जो विक्रय मतलब एसपी सीपी से कितना ज्यादा है 100 रुपए ज्यादा है, ठीक है, और लाभ 20% का होता है, तो 20% बराबर है 100 के, तो निकालना क्या है 100, तो देखो 1 बराबर है 100 के, तो 5 बराबर कितने के, आंसर आ गया 500। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 1 बराबर है 100 के, तो 5 बराबर कितने की, तो 500। अब इसको भी लिख के करोगे, समझ रहे हो ना, गुस्सा हो जाएगा वो व्यापम, और ना बने तो कंप्यूटर पे ही लिख लेना, ठीक। चलो 9वां, यदि विक्रय मूल्य 480 रुपए है और लाभ 5% होता है, तो लाभ 5% मतलब 105 है ना, तो यदि विक्रय मूल्य 480 है तो 105 बराबर 480 के, तो 100 बराबर कितने के, तो 105 का मतलब हो गया 21 हो गया। अब कितने का गुणा करेंगे 84 हो जाए 21 में, 4 का गुणा करोगे तो 400 आंसर आ गया। 800 कैसे 840 अच्छा सॉरी मैंने 400, ठीक है ना 84। जमा है कौन सा, ये नहीं जमा नहीं ऊपर ये हाँ कुछ नहीं बोला उसमें, कुछ जमाना है कुछ नहीं है। अगर कितना बोला है कि यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए से ज्यादा है, क्रय मूल्य से 100 रुपए ज्यादा है, तो लाभ कितने का हुआ 100 रुपए का हुआ ना।
भैया एसपी सीपी से 100 रुपए ज्यादा है, तो लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का। और परसेंट में जो दिया है तो 20% बराबर है 100 के, तो 100 बराबर कितने की? यदि विक्रय मूल्य 840 है और 5% का लाभ, तो 105% बराबर है 100, 105% बराबर है 840 के, है ना। तो 100 बराबर कितने? तो 21 और यहाँ 20, 21 बराबर है कितने के? 21 बराबर है 40 के, 4 में है ना, तो 4, तो 20 गुणे 4 करोगे तो 80 जाएगा, तो 800 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया ये वाला 9वां क्वेश्चन? नहीं आया। लाभ का मतलब 5% है, उसका मतलब क्या होता है? 100 में 5% का लाभ, तो 105 बराबर कितने के? 840 के। तो क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं। अब इसको काटोगे 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? 21, और ये कितना हो जाएगा? 20। 21 से काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, 84। 20 गुणे 40 कितना हो गया? 800। तो मन में ही कर लो, 21 बराबर है कितने के, तो 20 बराबर है कितने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। किसी वस्तु को 4200 रुपए में खरीदा जाता है और 4830 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? है ना। तो डिफरेंस कितना आया? 630। 630 4200 का कितना है? तो देखो कितने 63, कितने से कितनी बार कटेगा? 42 किस में आता है? 7 में, और 7 नाम 63। ठीक है, तो ऊपर आ गया कितना? 9, और नीचे आ गया 6। फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा? 90 को 6 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 15 आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? जिसको नहीं बनता है वो पूछे कृपया। हाँ, ऐसे सीधी सीधी बात करना है। 4200 रुपए हमारा सीपी है और एसपी है 4830। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ गया? 630 का, बटे 42 ले लेंगे, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 इसको काटो, 6 7 7 6 42, 7 नाम 90, है ना। तो कितना? 6 दूनी, अरे दूनी कहाँ? 15 छक्का, आंसर 15 आ गया, खत्म हो गया। कहा दूनी तीनी काट रहे हो? नहीं आया समझ में अभी भी? देखो अपन तेज चल रहा है तो आप बोल सकते हो कि नहीं हमको कुछ भी, सब धुआं धुआं, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, कुछ वाइट भी बताओ तो अपन सॉल्व करना चालू कर देंगे। और आपको अगर ओरली समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या है, मैं तो आलसी आदमी हूँ मैथ्स के मामले में, जितना ना लिखूं तो अच्छा है। तो मुझे यही लगता है कि आपको भी समझ में आता होगा, पूरा बिना ऐसे मुंह जवानी सॉल्व हो जाए। तो आपको नहीं आता तो आप मुझे बताएंगे, तब मैं, है ना, आगे कुछ कर पाऊंगा। अब डॉक्टर को पता ही नहीं, अपन गए डॉक्टर के पास, घूमे जैसे खड़े हैं, बोले क्या हो गया? बोले तबीयत खराब। तबीयत में क्या खराब है ना, सर दर्द है, बुखार आ रहा है, तब तो फिर वो गोली देगा। ऐसे मेरे साथ है, फिर भी मैं गोली दूंगा फिर कि ये नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, एक वस्तु जैसे 20% की हानि पर, है ना, 48 रुपए बेचा जाता है, तो 20% की हानि मतलब 80, 80 का मतलब 4, तो 48 से 12 चौके 48, आगे आंसर 1200। सर कैसे? सॉरी 1200 नहीं, 5 का इंटू करना पड़ेगा ना। 20 का 1 बराबर है कितने के? बाहर देखो 20% की हानि हुई, तो 80 का मतलब होता है 4, है ना। तो 4 बराबर है 48 के, तो 48 में 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 1200, क्योंकि 12 चौके 48 होता है। अब 5 का गुणा करना है, तो 12 पंचे 60, खत्म हो गया। आया समझ के नहीं आया? नहीं तो हम लगे हुए हैं 80% पर, पहले सीपी लिखा, फिर एसपी लिखा, फिर डिफरेंस निकाला, फिर हो गया। उसमें सामने वाले टिक लगा के आगे बढ़ गए।
आपके पास मात्र 1.5 घंटे है, 1.5 घंटे का समय मिलता है ना एसएससी जीडी में। हाँ 1.5 घंटे मिलेगा, 90 मिनट ना। हाँ 1 घंटा नहीं 90 मिनट 20 मिनट हो गया है, 30 मिनट बढ़ गया। चलो मैं मान लिया 30 मिनट बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? ठीक है ठीक है, अरे शांति 80 शांति। क्वेश्चन तो है। हाँ ठीक है 1 घंटे मिलेगा, 1 घंटे मिल रहा है, 80 क्वेश्चन है ना, तो 80 क्वेश्चन लगाना है आपको। 1 घंटा है, यहाँ 1 घंटे हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो 80 कहाँ से लगा लेंगे? तो कैसे लगाओगे? ऐसे ही लगा पाओगे ना कि लगे रहोगे एक क्वेश्चन को एक पेज में लिखने में पूरा एसपीसीपी क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो करा दिए 21। 22 एक व्यक्ति किसी विशेष मूल्य पर वस्तु का विक्रय मूल्य, एक व्यक्ति किसी विशेष मूल्य पर वस्तु का विक्रय करने से 50% का लाभ अर्जित करता है ना। यदि वह वस्तु आधे मूल्य पर बेचता तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। अगर मान लो 100 रुपए उसका क्या है सीपी, और उसने 50% का प्रॉफिट लिया, तो 50% का प्रॉफिट कितना हो गया? 150। यदि वो इस 150 में न लेकर इसके आधे में बेचता तो कितना? 75 में ही बेच पाता है ना, आधा इसका 75 ही हो गया, तो कितना लॉस होता उसको? 25%। खत्म हो गया ये लो। अब अगर इसके बाद भी अपन ऐसा करें ना कि 75 माइनस 100 तो 25, 25/100 गुणित 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और फिर उसके बाद अपन निकालें तो समझ लो ना ऊपर वाला नाराज है अपने से। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी दिया है तो 1/5 आंसर आ गया, 20% है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन ही नहीं पता तुमको। 23 23 यहाँ आंसर आ गया, तुम क्वेश्चन ही ढूंढ रहे। सर पहले अपन चलते थे 20% आएगा, तो खत्म हो गया, देखा ही रहा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा 5 में, तो 1/5 20%। नहीं झुंझुनाया दिमाग थोड़ा सा। सर पता नहीं कौन सी स्पीड में आप चल रहे हैं। अरे सॉल्व कराऊं क्या? ऐसा नहीं, नहीं आप सॉल्व नहीं करा, बिल्कुल आप आती के सॉल्व कराना है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग का जल्दी थोड़ा सा रिदम, मतलब अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा, अगर मैं धीरे धीरे करूंगा तो तुम लोग कहाँ जाओगे? समझो बात, अगर मैं एक एक चीज लिखकर करूंगा तुम्हारी भी आदत इसी प्रकार की हो जाएगी। अगर मैं लिख के करूंगा तो तुम्हारी आदत भी है, और मैं ओरली करूंगा तो तुम भी ओरली करने की, कुछ नहीं एक बार तो प्रैक्टिस करोगे कि हाँ ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे ऐसा बढ़ेगा ना। मुझे क्या है, मुझे बोलोगे तो मैं तो टाइम पास कर लूंगा अपना 1 घंटे मस्त। तुम्हारे को उससे क्या फायदा? यहाँ आए उससे क्या तुमने सीखा? और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो बैठे हूँ बताने के लिए, बता ही रहा हूँ। ये नहीं आया समझ में, लिख लो। सीपी कितना है? 5, एसपी कितना है? 6। अब इसको भी करेंगे कि यहाँ 5 में से 6 गया तो बचा, 6 में से 1 गया, 1 बचा, फिर सीपी 5 गुणित 100 20, तो मतलब धिक्कार है जीवन। नेक्स्ट, यदि चावल को 48 चावल जो है को 48 प्रति किलोग्राम पर बेचा, क्वेश्चन नंबर 24, यदि चावल को 48 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तब 20% की हानि पर होती है, तो 80% मतलब 4 बराबर है कितने के? 48 के। अरे 80 के कहाँ होगा? 20% की हानि हुई, 80 का मतलब 4 बराबर है 48 के, 12 चौके 48 मतलब 12 याद रखना है ना, होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 20% का लाभ मतलब 6, तो 12 6 कितना हो गया? 72 है क्या ऑप्शन? खत्म हो गया। नहीं आया? हाँ यही पूछना है, वही तो मैं समझना था। हाँ 4 ही बता रहे हैं।
हाँ सही बोल रहे हो। अच्छा लॉस हुआ तो क्या आपका होगा? काम करेंगे ना। तो 20% की हानि हुई। 20% की हानि मतलब कितना बचा? 80% बराबर है कितने के? 480 के। उसको 20% का प्रॉफिट लेना है तो 100 में प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा 120। तो 120% कितने के? अब इसको काटो, 20 छिंग 120, 20 चौके 80, 12 चौके 48 है ना, 12 छिंग 72। अब इतना गणित करने में ये तो दिमाग में हो जाता ना। जब भी 80% बोले तो आप 4 याद रखो, जब भी 120% बोले 6 याद रखो, जब भी 100% बोले 5 याद रखो। मगर ये 480 तो दिया है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा ना घर चला गया। 48 प्लस दिया। अरे ठीक, लो भाई 1 0 हटा दे दो भाई। बस बस धोखे से लिख दिया, गलती है मेरी। मैं अभी फ्लो में था। ये सब कौन सा है? ये लो। नहीं आया समझ में अभी भी? तो मैं बोलूं आपको कि 20% का लॉस हुआ तो क्या समझोगे? 80 का मतलब 4/4। अरे 4/5 नहीं, केवल 4 याद रखना है। और 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120 का मतलब 6। मैं बोलूं 25% की हानि हुई, फिर 3 याद रखोगे। 75% मतलब 3। अब निकालना अगर आपको 100 है तो हमेशा 4 याद रखना। अब वो उसके कंपेयर में निकालना पड़ेगा। 75% मतलब 3, तो 100% मतलब 4। अगर 20% बोला हानि हुई तो 4 और निकालना हमको 5 है। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो 6 और निकालना हमको 5 है। अब अगर हम ऐसा करने लगे कि 120/100 बटे इधर इंटू करेंगे, 6 5 निकालेंगे तो हो गया। अगर 10% की हानि हुई तो बचा 9 और यहां लिखेंगे 10। ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको याद करने के लिए। एक बार ये कर लोगे तो आप अपने दिमाग में ही इंटू कर लोगे। समझ पा रहे हैं ना? 25। एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% के लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 72 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। 720। अच्छा सॉरी 72 बोल दिया। एक वस्तु को 11 रुपए की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। नहीं बेटा अभी पहले सुन तो लो। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब याद रखना है, जब बोले कि आपको एक वस्तु को 11% की हानि के बदले, जब भी बदले आए तो अगर लॉस दिया हो, है ना, लॉस दिया हो तो हमेशा जोड़ेंगे, नहीं लॉस दिया हो तो घटाएंगे। प्रॉफिट और लॉस दिया होगा तो जोड़ेंगे, प्रॉफिट दिया होगा तो घटाएंगे, और लॉस एंड प्रॉफिट दिया होगा तो जोड़ेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या ये यानी कि इस साइड अगर 25 दिया होगा, इस साइड 6 दिया होगा लॉस में, प्रॉफिट में 25 और यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में? यहाँ प्रॉफिट और लॉस दिया तो है। जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे। दोनों जोड़ो। 11 + 7 कितना हो गया? 18 बराबर है कितने के? 72 के। तो अब देखो 18 में 72 का भाग जाता है क्या? 18 चौके 72, 100 का गुणा करो 400। आंसर आ गया। 4000। ठीक है, तुम आंसर सही लगा लोगे कि नहीं? नहीं आया समझ में अभी भी? बस आपको ये याद रखना है कि यदि बोले कि 15% लॉस के बदले उसे 15% का और लॉस चाहिए तो 15 और 15 को घटा दो तो 0%, या 15% का लॉस उसे 25% का लॉस चाहिए तो घटा दो 25 15 10। अगर बोले 25% के प्रॉफिट की जगह उसको 5% का लॉस चाहिए तो जोड़ दो, 25 और 5 30 हो गया। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा, लेकिन बदले बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसने कुछ और बोला तुम लोग जोड़ के आंसर निकाल के चले आए। उसको बदले बोलना चाहिए, है ना? नहीं तो बोले एक वस्तु को 20% का लॉस होता है, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या, तो तुमने जोड़ दिया उसको। अगर 20% के प्रॉफिट के बदले यदि उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है और वो वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, तब फिर आप समझना ऐसा, है ना? ये अलग से टाइप है। समझ में आया कि नहीं आया?
ये वाला करा चुके नहीं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 50 रुपए कम है, क्या बोल रहा है, यदि जो सीपी है एसपी से कितना कम है 50 और 10% का लाभ होता है तो ठीक है। 50 इक्वल्स टू लाभ वाला परसेंट। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 50 रुपए कम है और उसे 10% का प्रॉफिट होता है, तो 10% प्रॉफिट मतलब 50, तो 10 बराबर है 50 के, तो 100 बराबर 500 के, खत्म हो गया। नहीं, तो विक्रय मूल्य पूछा है, सीपी तो पूछा ही नहीं है, मतलब एसपी पूछा है, तो 110 बराबर कितने के, तो 550 के। नहीं आया समझ में? नहीं आया? हाँ, तो बोलना है ना, समझो। यदि क्रय मूल्य मतलब सीपी एसपी से कितना ज्यादा है 50 रुपए और परसेंटेज में कितना ज्यादा है 10 रुपए, तो उसे एसपी पूछा है, तो 10% का प्रॉफिट होता है तो कितना हो जाता है 110। 110% बराबर कितने के, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। 50 में 11 का गुणा करो कितना आएगा 550, तो 10 बराबर है 50। और देखो 500 भी ऑप्शन दिया है, अगर तुमने सोचा कि हाँ 100 बराबर कितने के, तो गया। तो क्वेश्चन पूरे बहुत अच्छे से पढ़ना है, गलती नहीं करना है। सर वो 50 रुपए 10% के बराबर है। हाँ, तो 10 को अपन 1/1 10% को लिख सकते हैं सर 1/। हाँ लिख लो, 1 बराबर कितने की, तो 11 बराबर कितने की, वो भी खत्म करो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/9 है, लाभ विक्रय मूल्य का 1/9 है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए, तो 1/8 बराबर 12.5% है क्या ऑप्शन? नहीं आया समझ? आ गया 1/8 आ गया? ठीक। हाँ देखो यहाँ लाभ 1/9 है, तो ये लाभ हो गया, और ये क्या है एसपी। सीपी निकालने के लिए क्या करो, -8, प्रॉफिट 1 हुआ, 1/8 मतलब 100, 1/8 मतलब 12.5%। बहुत बढ़िया। नहीं सर, वो लिखने का बोला, लिखना ही नहीं है, जब 1/8 बोलते तो केवल आपको देखने के लिए है, इसलिए ये हेलमेट है ताकि आपको एक्सीडेंट ना हो, फिर भी नहीं लगा रहे। है ना, फिर भी नहीं लगा रहे। यार वो सरपंच होके जाओ ऐसे करो। आया समझ? एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेच दे, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 30% मतलब 100 रुपए था 130 है, अगर दोगुनी कीमत पर बेचे तो 260 रुपए बेच देगा, तो लाभ कितना हुआ 160 रुपए का। तो 160 100 का कितना परसेंट है, अरे 160 ही तो क्वेश्चन पूछा, हाँ तो 160 ही परसेंट है, खत्म हो गया। नहीं आया समझ? हाँ फिर से बता रहे, 100 रुपए की वस्तु है, कितने का लाभ कमाता है 30 का, तो 100 का कितना हो गया 130। अगर इसको दुगनी कीमत में बेचे तो 260, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 160 का, तो 160 100 का कितना परसेंट है, तो 160 ही परसेंट है। नहीं आया समझ में? अभी भी आ गया? एक वस्तु को 10% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचना चाहता है। बता दो, हानि और लाभ हो गया मतलब 20 बराबर है 20 रुपए के, तो 100 बराबर कितने के, तो 100 ही आंसर आ गया। नहीं आया समझ क्वेश्चन? आ गया? ये करें सॉल्व। ये वाला कॉन्सेप्ट प्रॉफिट और लॉस बोल रहा है,
तो 20 बराबर 20 के 100 बराबर कितने के? तो 20 बराबर 20 के 100 बराबर 100 के, खत्म। 29वां क्वेश्चन, जिसको डाउट है पूछें। तीसवा, प्रत्येक कुर्सी को 1200 रुपए में खरीदा जाता है और प्रत्येक को 1500 रुपए बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो भैया 300 रुपए का फायदा हुआ 1200 में, तो 300 रुपए का फायदा, तो 100 छोड़ दो, 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 12, तो 1/4, 1/4 मतलब 25%। नहीं 300/1200 नहीं, 1500 रुपए में क्या किया था इसने? 1200 रुपए में खरीद कर लाया और बेचा कितने में? 1500। प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 का। किस पर प्रॉफिट हुआ? 12। परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12, 1/4 का मतलब 25%। ये भी नहीं बनता तो 4 दूनी 8, बचेगा 2, 5 25। ठीक, सामू आया, समझ लिया इससे। तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना? अब आपकी जिम्मेदारी कि कल आप 415 क्वेश्चन करके आएंगे। दोनों टाइम